मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली अभी क्लास 10th से चैप्टर नंबर 9 आपका चल रहा है क्लास 10th का। तो आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपका पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और ये आपका सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर 9 का। तो आप वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हो, पहला वीडियो नहीं देखोगे पार्ट 1, तो आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। और ये आपका वीडियो डेली सुबह 7 बजे लाइव हो जाता है, मतलब सुबह 7 बजे डेली आपको वीडियो लाइव हो जाता है, आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल पर रेगुलर मतलब आप पढ़ना चाहते हैं चैनल से, तो चैनल को क्या करें कि सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करें स्टडी नंबर 1, या आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे, वहाँ मतलब बेसिक चीज़ें कुछ बताए थे और उसमें प्रश्न भी बताए थे, 3 तक वहाँ बता दिया गया था। आज हम लोग 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो पहला आप देख लीजिएगा, पहला पार्ट, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो आपका प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न इससे स्टार्ट होने वाला है। तो जो 4 नंबर प्रश्न आपका है, जिसमें लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात क्या करना आपको, मीनार के ऊंचाई मीनार का ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए कि हम इसको आप बताते, जैसे में मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए कि आपका मीनार है, ये आपका क्या है, ए है और ए बी है और ए सी है। ये जो ए बी है ये आपका मीनार है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर 30 मीटर के दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर करने का मतलब ये यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो बनाता है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ए भी आपको ज्ञात करना, माना कि मीनार की ऊंचाई x है। तो इसमें से आप देखिएगा कि BC दिया गया है, AB दिया गया है, सॉरी BC दिया गया है और थीटा दिया गया है। इसमें से आपको AB निकालना है। तो AB निकालने कहने का मतलब है कि इसमें से आपको दे दिया गया है, इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इसको हम लोग लंब बोलेंगे। जब थीटा यहाँ बनता है तो सामने वाले को लंब कहते हैं। ये आपको हम पिछले वाले सबसे शुरू वीडियो स्टार्ट किए थे तो वहाँ आपको हम बताए थे। तो इसमें से आपको क्या करना कि AB ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे, चलिए हम आपको एग्जांपल देकर बताते कि किस फार्मूला का। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता था बच्चा को कि सर मान लीजिए कि अगर कॉस थीटा लगाएंगे या टेन थीटा लगाएंगे या कोसेक थीटा लगाएंगे, मतलब कौन सा फार्मूला का हम लोग कब यूज करेंगे, तो कब यूज करना उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे में सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको घर से मिला दवा लाने के लिए, क्या मिला, दवा लाने के लिए, और दवा लाने के मिला है तो अब कहाँ जाएंगे, किराना दुकान तब जाइएगा नहीं, या तो सब्जी दुकान जाइएगा ना, अब कहाँ जाइएगा, दवा दुकान। अगर गलती से भी अगर आप सब्जी दुकान पूछ जाइएगा तो आपको क्या समझेगा, अगर सब्जी दुकान पूछ कर मांगे कि दवा दीजिए तो कहा है कि दिमाग तुम्हारा खराब है क्या, सब्जी दुकान में दवा मिलता है। तो जिस चीज़ के जहाँ ज़रूरत रहता है वहाँ हम लोग जाते हैं, मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता जहाँ से हम लोग को मिलेगा, मतलब पूर्ति होगा आवश्यकता, वहाँ हम लोग जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है हुआ कि ये जैसे में हो गया आपका, हो गया क्या हो गया, लम हो गया, ये सॉरी ये आधार है और ये आपका लम है। तो यहाँ लम और आधार को यूज करना था। लम और आधार को जब यूज करना है तो लम और आधार को हम लोग देखेंगे कौन सा फार्मूला में है, जिस फार्मूला में लम और आधार रहेगा उसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो लम और आधार आपको 2 फार्मूला मिलेगा। पहला फार्मूला जैसे मान लीजिए कि हम आपको लिख के बता दें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में होता है लम बटा आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा में लम नहीं होता, आधार बटा कर्ण होता था। आधार को बोलते बी और कर्ण को बोलते एच। और जब इसी के विपरीत जाइएगा, मतलब कॉस थीटा के मतलब व्युत्क्रम करने का मतलब सेक थीटा, तो इसी का जब उल्टा करते हैं हम लोग तो इसको हम लिख देंगे एच और बी, मतलब कहना कर्ण बटा आधार। तो यहाँ सब देखिएगा कि कॉस थीटा लगेगा या तो सेक थीटा लगेगा। कॉस थीटा में भी होता है आधार बटा कर्ण और सेक थीटा में होता है
कर्ण बटा आधार। तो यहाँ में से किसी में से एक फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो कॉस थीटा को या सेक थीटा को, किसी भी फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहीं एक ही दवा दुकान मतलब दो है तो कहीं से भी हम लोग दवा लान सकते हैं, लेकिन सब्जी दुकान जाएंगे तो कहेगा कि सच में लगता है कि पगला गया है। तो हम लोग कहीं से भी क्या कर सकते हैं, दो दुकान दवा दुकान से हम लोग दवा लान सकते हैं, दोनों दुकान में से। तो यहाँ कहने का मतलब किसी फार्मूला लगाकर वहाँ यूज आप कर सकते हैं, कॉस थीटा लगाइए या तो सेक थीटा लगाइए, इसके अलावा कोई भी फार्मूला यूज यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आधार और कर्ण को हम लोग यूज करना है, तो आधार और कर्ण जिस फार्मूला में रहेगा उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ जैसे में आपका हो गया कि यहाँ आपको निकालना है ए बी कहने का मतलब है लम कहने का मतलब इसका जो ऊंचाई होगा ये लम ही होगा, तो लम एक्स निकालना है, ए बी को हम लोग एक्स मान लिया और बी सी दिया गया और थीटा दिया गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि माना कि ए बी बराबर एक्स मीनार की ऊंचाई है, या ए बी बराबर एक्स मान लीजिए, मतलब यहाँ आप लैंग्वेज में खुद से लिखेंगे, यहाँ लैंग्वेज में तो बहुत लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री, बी सी बराबर 30 मीटर, और माना कि एक्स मीनार के ऊंचाई है, तो त्रिभुज ए सी बी में। इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लें त्रिभुज ए सी बी में, तो त्रिभुज ए सी बी में जब आप चलिएगा तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से मैं भी आपको बताएं कि लम और आधार को यूज करना है, लम और आधार यूज करना है। जब लम और आधार यूज करना है तो अब हमें बताइए आप कि लम और आधार किस फार्मूला में होगा। तो लम और जो आधार होगा वो आपका हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लम बटा आधार, यानी कहने का मतलब P बटा B, और इसी के जब आप व्युत्क्रम में मतलब उल्टा करिएगा cot थीटा को, तो cot थीटा में होता है आधार बटा लम, यानी कहने का मतलब है B बटा H। या तो आप cot थीटा बराबर लगाइए या तो tan थीटा बराबर लगाइएगा, कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये देना कि जो आपको निकालना है वो कौन कौन सा फार्मूला में मतलब मांग रहा है, जिसमें लम और आधार मांग रहा है तो हम लोग tan थीटा या cot थीटा कोई भी यूज कर सकते हैं, और आधार और कर्ण मांग रहा है तो sec थीटा या cos थीटा यूज कर सकते हैं, और कर्ण और लम मांग रहा है तो sin थीटा या cosec थीटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका यूज होगा ये आपका हो जाएगा tan थीटा या cot थीटा, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप घर पे cot थीटा यूज करके रखिएगा, हम यहाँ tan थीटा सबको मान लीजिए बना देते हैं, या आप हमें कमेंट करके बताइएगा, एक बार खुद से ट्राई करिए। यहाँ tan थीटा बराबर हम लिखेंगे, जो tan थीटा बराबर आपका लिखा है, tan थीटा बराबर हम अभी आपको बताया कि लम बटा आधार होता है, तो लम इसमें हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। तो यहाँ से लिखेंगे लम बराबर ए बी और आधार बराबर बी सी। इतना लिखने के बाद अब tan थीटा बराबर होता है 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे, और ए बी बराबर हम अभी आपको माने एक्स, और बी सी दिया गया है 30 मीटर। बी सी कितना दे गया? 30 मीटर दे दिया गया। तो यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है, तो tan 30 डिग्री का मान अभी हम आपको बताए थे 1/√3 होता है, और जो रूट सिर्फ 3 होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। 60 30 से मतलब छोटा है, जो 30 डिग्री है 60 डिग्री से छोटा है, तो छोटा वाले को छोटा के साथ लगाएंगे और बड़ा वाले को बड़े के साथ। कहने का 1/√3 से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम लिख देते 1/2 और सिर्फ 2, तो ये जो 1/2 है 2 से छोटा होगा, उसी तरह से √3 1/√3 और √3 से क्या होता है छोटा होता है 1/√3। तो 30 डिग्री छोटा होता है छोटा के साथ लगाएंगे 30 डिग्री वाला 1/√3, और 60 डिग्री बड़ा होता है तो बड़ा के साथ लगाएंगे √3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा जितने भी मतलब ये फार्मूला आपको बताया वो याद हुआ है या नहीं। आपको हम पूरा फार्मूला याद करवा दिए थे, पिछले वाले एक आपको वीडियो दिया गया था, आप जब शुरू से वीडियो देख रहे हो तो वहाँ से हम आपको 35 मिनट या 37 मिनट के एक वीडियो प्रोवाइड किए थे, जिसमें सिर्फ आपको मान निकालने के लिए बताया गया था। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/√3 और यहाँ से एक्स और यहाँ से 30 डिग्री। तो यहाँ से जब आप गुना करिएगा, तिरछा तिरछी इसको गुना कर सकते हैं, तो 1/√3, तो 1 यहाँ हो जाएगा, इसका गुना इधर करेंगे, इसका गुना इधर करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी गुना करना। तो 1 में 30 डिग्री से गुना करिए तो आपका कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ लिख दें 30 और 1/√3 मतलब √3 बराबर x। अब यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं 30 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 × 3 और /√3। यहाँ से √3 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ √3 बचेगा।
क्यों? क्योंकि हम अभी आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में भी कि √3 गुने √3 करते हैं तो 3 आता है, तो हम लोग 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम लोग जब 3 से डिवाइड कर √3 से जब डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो ये आपका कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा √3। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 10√3। तो हम लोग x किसको माने थे? मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे क्या था? मीनार की ऊंचाई 10√3 है। आप यहाँ से लिख सकते हैं लैंग्वेज में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करिए। लिखा गया कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो जैसे ये मान लीजिए आपका पतंग हो गया 60 मीटर, यहाँ आपका हो जाएगा 60 मीटर। ये मान लीजिए कि यहाँ पतंग उड़ रहा है, क्या हो गया? यहाँ आपका पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप कहीं बांध देते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ जो आपका हो गया, जो डोरी का जो झुकाव है ये आपका हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ आपका हो गया 60 डिग्री। तो इसमें से पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इसका ज्ञात करना, तो एक्स मान लीजिए यहाँ से ए आपका हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो इसमें आपको इसको निकालना है, AC को थीटा दिया गया और AB बराबर दिया गया। तो इसमें से इसको और इसको जब हम लोग यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे लंब, क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा तो सामने वाला को बोलते हैं लंब। तो इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। तो लंब और कर्ण जिस फार्मूला में यूज होगा उसी फार्मूला को सिर्फ हम लोग यहाँ लगाएंगे। जो 6 को आपका फार्मूला है उसमें से जो फार्मूला यूज होगा उसी को सिर्फ लगाना है यहाँ। तो उसमें से आपका जो होता है लंब और कर्ण किसमें होता है रिलेशन, उसको हम लोग देखेंगे। तो लंब और कर्ण जो रिलेशन होता है साइन थीटा में होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण, और उसी का जब उल्टा मतलब करिए कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा या साइन थीटा यहाँ आप लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि AC बराबर आपको क्या माना है? x। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। आप लैंग्वेज में ऊपर लिख सकते हैं। जब हम आपको सामने से मतलब आनकर पढ़ाएंगे आकर तो आपको और क्लियर से समझ में आ जाए। आपको एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, सामने से आपको बोर्ड परेशान कर पढ़ाएंगे। कुछ दिनों में आपका स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 दिनों में आपका जो स्टार्ट हो जाएगा फेस वाला जो वीडियो रहेगा स्टार्ट आपका हो जाएगा। सामने से हम आपको फेस टू फेस पढ़ाएंगे, मतलब फेस टू फेस नहीं, मतलब बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे सामने से आकर। जो वाला फेस वाला वीडियो रहेगा तो उसमें से आपको क्लियरिटी से मतलब समझ में आएगा क्लियर से, क्योंकि यहाँ जो स्पेस कम रहता है तो आपको समझाने में मतलब प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ जब हम आपको सामने से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ACB में, जब त्रिभुज ACB में लिखेंगे तो यहाँ सब देख सकते हैं कि आपका लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। तो जो लंब और कर्ण का जो फार्मूला का जो रिलेशन होता है वो आपको साइन थीटा में होता है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर AB बटा AC। AB को हम लोग लंब बोलते हैं और AC को कर्ण बोलेंगे यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो इसी में इसको आगे लिखेंगे तो AB बराबर जो आपको दिया गया है 60 मीटर और AC को हम लोग x माने और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया। थीटा बराबर कितना दिया गया? 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री और जो AB बराबर दिया गया है 60 मीटर और AC बराबर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो साइन 60 डिग्री का मान बताया तो √3 बटा 2 और यहाँ सबका 60 मीटर हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा और यहाँ बाई x हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप तिरछा तिरछी इसको ऐसे आप जब गुना करिएगा तो जब गुना करने पर जो आपका जो आंसर आएगा √3x और 60 गुने अब जब 2 करिएगा तो आएगा वो 120। 60 गुने जब 2 करिएगा तो 120 आएगा, और जो गुना में रहता है उसको हम जब बराबर में कहाँ भेजते हैं? बटा में भेज देंगे। तो यहाँ √3 हो जाएगा।
तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, इसको 40 गुने 3 कर सकते हैं, 120 को 40 गुने 3 कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ से x हो गया, और जो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा √3। अभी हम आपको पीछे वाले जो प्रश्न था उसमें बताया कि कैसे बचता है। तो 40√3 इसका जो आंसर हो जाएगा, डोरी का जो आंसर होगा कितना होगा, 40√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका आज का जो अगला प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए कि आपका हो गया कि 1.5 मीटर का लड़का, ठीक है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। मान लीजिए कि यहाँ से भवन है जो कितना मीटर है, 30 मीटर। जो भवन जो आपका हो गया 30 मीटर है, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब खड़ा है। तो यहाँ से जो ये आपका जो लाइन हो गया, ये आपका हो गया, यहाँ से जो ये मान लीजिए कि भी सेम इतना होगा, इसके जब बराबर टी भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जैसे मैं यहाँ मान लीजिए खड़ा है, यहाँ से जब कहाँ चलता है, भवन की ओर चलता है। भवन कहने का मतलब इसके ओर चलता है, जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर के उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब कुछ दूरी चलता है तो जो फर्स्ट बार जिसका जो डिस्टेंस रहता है वो आपका जो बनता है, ये कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। लेकिन बोलता है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है कुछ दूरी मतलब चलने पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ था तो यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, मान लीजिए कि यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो इसका जो बन रहा है, जो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ जो बन रहा है आपका 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जो आपका होगा ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ 60 डिग्री हो जाता। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। जैसे मान लीजिए कि x हो गया और ये y हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, x y। तो यहाँ से हम इसको a नाम दे देते हैं, और इसको हो गया b, और इसको हम लोग c, और इसको d दे देते हैं। तो बी डी बराबर भी आपका हो जाएगा, और बी डी हो जाएगा, बी डी बराबर x और डी सी बराबर y। तो इसमें से आपको पूछा कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसको कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको x का मान निकालना है। कहने का मतलब कि इस दूरी से b से d तक चलकर कितना दूर तक गया, तो यहाँ से आपको निकालना है बी डी। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, सोल्व। तो यहाँ जब आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें से सबसे पहले हम लोग चल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चल सकते हैं, या आगे ए डी सी किसी में भी चल सकते हैं। तो यहाँ सब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ और यहाँ इसको लीजिएगा, तो इसका जो पूरा ए वाला आपका जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मतलब बी सी आधार हो जाएगा और ए सी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा कि लंब और आधार जो आपका होगा, लंब और आधार हम लोग किस फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से एक और आप देखिए ध्यान से कि इसमें हम लोग यहाँ आपको कर सकते हैं, जैसे में यहाँ दिया गया है, यहाँ से जो दूरी दिएगा 1.5, तो ये जो आपका बचेगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बचेगा वो आपका हो जाएगा 28.5। जो आपका कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। जहाँ से दूरी जब यहाँ तक हो जाएगा 1.5, तो जो ए सी आपका कितना हो जाएगा, 28.5 मतलब 28.5 आपका हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिख सकते हैं आधार और लंब को जब यूज करेंगे तो हम बताएंगे कि tan थीटा बराबर यूज कर सकते हैं, कॉट भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए सी आपका लंब हो जाएगा और बी सी आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ए सी बराबर जो आपको हो जाएगा 28 पॉइंट कितना आपका 5 हो जाएगा, 5 मीटर, 28.5 आपका हो जाएगा क्या, ए सी।
और जो BC आपका हो जाएगा x प्लस वाई, इसको हम लोग x माना और इसको y, तो जो पूरा डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा x प्लस वाई आपका हो जाएगा। पूरा दूरी कितना हो जाएगा BC, x प्लस वाई आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर जो आपका होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि B लिए कौन, तो यहाँ 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। और जो AC अभी हम आपको निकाल के बताए कि 28.5 होगा, कैसे निकाले वहाँ जो आपको हम निकाल के बताए। और BC बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, टोटल जो डिस्टेंस होगा BC बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से tan जो 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, ये आपका 28.5 और x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, गुना यहाँ से यहाँ जब आप गुना करिएगा तो x प्लस वाई और 28.5 में √3 से गुना करिएगा तो ये आपका इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28.5 में √3 से गुना करिएगा तो इतना आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस वाई बराबर 28.5 √3। ये मान लीजिए कि समीकरण 1 मान लेते हैं। और नेक्स्ट समीकरण में चलिए, यहाँ से हम नेक्स्ट वाला में जब चलिएगा तो यहाँ से जब आप ABC में भी चले तो इसके बाद आप लिखते हैं पुनः, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं पुनः, लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ADC में। तो यहाँ से ADC में चलिएगा जब, जिसमें यहाँ 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 आपका हो जाएगा ADC में, तो ADC बराबर लिख सकते हैं tan थीटा, क्योंकि इसमें भी लंब बटा क्या करेंगे, आधार की यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर AC बटा आपका क्या हो जाएगा DC, AC बटा क्या हो जाएगा आपका DC हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan जो 60 डिग्री है थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 60 डिग्री लिखेंगे। और AC बराबर 28.5 है तो 28.5 लिखेंगे। और जो DC बराबर कितना दिया गया, OY दिया गया, तो Y लिख देंगे। उसके बाद इसको जब आप सोल्व करें तो अभी बताया कि tan जो 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका √3 हो जाएगा, तो √3 लिखेंगे हम लोग 28.5 और OY, इसके नीचे कुछ नहीं तो अंत यहाँ सब तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो आपका गुना करने पे आएगा √3 OY और 28.5 आपका आ जाएगा। उसके बाद जो भी गुना में रहता है हम लोग उसको बट्टा में कर देंगे। तो यहाँ से जो y बराबर आएगा निकल के 8.5/√3, इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो जब x का मान आपको निकालना है तो यहाँ से जब हम y के मान रख देंगे तो x का मान बचेगा। जैसे में आप देखिए, जो आपको इसमें जो दूरी बताना है वो आपका क्या बताना है, जो दूरी बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चल कर गया। तो यहाँ से हम लोग x माने, तो जब x को निकालेंगे तो x निकालने के लिए y का मान को हटाना पड़ेगा। यहाँ से y का जब मान रख देंगे तो y का जो अभी मान आपका निकल कर आया 28.5 अपॉन कितना होगा √3, मतलब 28.5 बटा √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में, इसको समीकरण आप 2 भी मान सकते हैं, इसको आप 2 भी मान सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पे लिखें समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये आपका हो गया। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 आपका हो गया। जो y बराबर अभी जो आपका मान निकल कर आएगा 28.5 अपॉन 3, मतलब 28.5 बटा √3, जो आपका x y बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 28.5 बटा √3 और ये आपका हो जाएगा 28.5 √3। ये जो इक्वल में, तो इक्वल से जब भी साइड चेंज होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 28.5 √3 और माइनस जब आप इधर आएगा तो 28.5 √3 बटा में हो जाएगा √3, माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, साइड चेंज होगा। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लीजिएगा, जो आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका हो जाएगा √3। तो यहाँ से 28.5 और जब इसमें डिवाइड करिएगा तो यहाँ से जब √3 गुने √3 करते तो आता है 3। तो यहाँ हम लोग 3 से डायरेक्ट गुना कर देंगे।
जैसे में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से 1 से √3 में भागा देंगे तो √3 होगा। तो √3 गुने √3 यहाँ देखिए √3 है, तो √3 गुने √3 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। और 28.5 गुने 3 करके हम आपको लिख देते, लेकिन आपको कन्फ्यूज आप हो सकते हैं। तो 28.5 गुने 3 लिख दिए, और यहाँ जो आपका होगा 28.5 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 में भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 28.5 में गुना करेंगे तो 28.5 ही आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ हो जाएगा x, और 28.5 से गुना करिए 3 में तो आएगा 15 हो जाएगा। 5 गुना 3 करिए तो 15 होगा, और 8 3 के 24, और एक आपका हो जाएगा 25, 3 दूनी 6, 1 7, मतलब 75.5 आपका आ जाएगा। यहाँ माइनस में हो जाएगा 28.5 बटा √3। इसको आपको करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना कि आप यहाँ से घटाइएगा, तो x बराबर आपका जो घट कर आएगा इसको हो जाएगा 0, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो हासिल है, तो 15 में से 8 जाएगा आपका हो जाएगा 7, और यहाँ 5 तो बचा 6 में से 2 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 47 आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 47। तो 47 यहाँ से आपका हो जाएगा, तो 47 बटा कितना हो जाएगा √3, पॉइंट के बाद 0 इसको हटा देंगे, सिर्फ यहाँ 47 लिख दीजिए। उसके बाद आपको इसको क्या करना कि यहाँ से परमेकरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परमेकरण भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको परमेकरण भी कर सकते हैं। तो जब आप परमेकरण करिएगा, यहाँ सब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका हो जाएगा 28.5, तो 28.5 में यार √3 हम लोग एलसीएम, तो √3 आपका हो जाएगा, और √3 गुने यहाँ जो आपका किए तो √3 से यहाँ आप एलसीएम लिए, तो ये आपका हो जाएगा √3, और √3 से √3 में गुना करें 3 आएगा, तो 5 3 के 15 5 होगा, 8 3 के 24, 1 25 के 5, और हाथ में कितना हासिल आपका 2 हो गया, और 3 दूनी आप करिएगा तो 6 होता है, और 2 8, यहाँ 75 नहीं होगा 85 होगा। ये जो आपका होगा ये आपका कितना होगा 85, आपका यहाँ कितना आना चाहिए 85, तो ये आपका 85 होगा। मिस्टेक हो जाता तो आप यहाँ करिएगा, यहाँ 85 होगा, 85 में से जब इसको घटाइएगा तो आपका जो घट कर आएगा कितना आएगा 57 हो जाएगा। जो घटा के लाइएगा तो आपका जो मान आएगा कितना आएगा 57 आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 57 बटा √3। यहाँ से √3 को परमेकरण कर सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, परमेकरण कहने का मतलब ऊपर नीचे √3 गुने √3 हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि x बराबर √3, और √3 से जब आप गुना करिएगा तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट जब हम गुना करें √3 गुने √3 तो √3 आएगा। √3 गुने √3 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि अभी हम आपको पीछे बताए। और यहाँ से जो आपको हो जाएगा √3, इसमें जब डिवाइड करिएगा तो 3 से डिवाइड दीजिएगा 57 में, तो आपका कितना आएगा 19 आएगा। तो 19 √3 ये आपका आंसर हो जाएगा। जो डिस्टेंस चल कर गया था तो कितना गया था 19 √3। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये मान लीजिए कि आपका जो हो गया, ये मान लीजिए 20 मीटर ऊंचे भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यहाँ से बोल रहा है भवन के शिखर पर, तो 20 मीटर ऊंचे हो गया। तो यहाँ से बोला कि भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है, मतलब एक संचार मीनार है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया संचार मीनार। यहाँ से संचार मीनार के तल और शिखर के
उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का जो तल होगा वो आपका कौन होगा, इसको हम लोग बोले इसको, और जो ए आपका शिखर होगा, जो ए आपका हो जाएगा तो हम लोग इसको नाम दे देते ए बी और सी। तो ए हो जाएगा आपका शिखर संचार मीनार का और बी हो जाएगा तल संचार मीनार का। तो बोलता है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए कि यहाँ, तो यहाँ से जो ए आपका हो गया और ए आपका हो गया, दोनों जो आपका होगा इसको हम नाम देते हैं डी। तो इसमें जो यहाँ दिया गया है इसको जब पूरा लीजिएगा कोण पूरा, तो आपका जो पूरा दिया गया ए आपका हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन सिर्फ ए आपका लीजिएगा ए कोण को, तो ये आपका जो दिया गया है 45 डिग्री दिया गया, जिसमें पूरा जो आपका दिया गया 60 डिग्री, और जो ये आपका जो दिया गया कि तल और शिखर, तल से लीजिएगा तो आपका 45 डिग्री, तल करने का मतलब बी वाला से लीजिएगा तो 45 डिग्री, और शिखर से लीजिएगा तो 60 डिग्री, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई, कहने का मतलब ए भी ज्ञात करना था, हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। यहां से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज हम लोग ए डी सी में, यहां से लिखेंगे ए डी सी में, माना कि मीनार का ऊंचाई क्या है, एक्स है। आप लिख भी सकते हैं ऊपर, और थीटा बराबर 45 डिग्री है, और लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी बराबर 45 डिग्री, और त्रिभुज ए डी सी बराबर 60 डिग्री, और त्रिभुज बी डी सी बराबर 45 डिग्री आप ऊपर लिख सकते हैं। लैंग्वेज जब हम आपको बोर्ड पर सामने से पढ़ाएंगे तो वहाँ से हम आपको लैंग्वेज लिखकर बता देंगे। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज अब ए डी सी में कहने का मतलब यहाँ रे यहाँ से यहाँ चले हैं, तो त्रिभुज ए डी सी में आपको क्या करना है कि इसको किसको हम लोग लेंगे, यहाँ से आप ले सकते हैं कि इसमें जिसमें आपको निकालना है, मान लीजिए कि इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, कर्ण के भी मान कर ले सकते हैं और आधार को भी। तो आधार लंब को हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ से अब देखिए कि आधार लंब को जब यूज करिएगा तो इसमें से सिर्फ आपको भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ऊंचाई दिया गया है भवन का, तो यहाँ से हम आपको इसको यूज कर सकते हैं कि लंब और आधार यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा मतलब लंब बटा आधार, मतलब इसको और इसको यूज करना है। तो लंब हम लोग बोलेंगे तो ए डी सी, तो ए डी सी में हो जाएगा ए सी आपका लंब हो जाएगा, और डी सी आपका आधार हो जाएगा, और जो थीटा बराबर होगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हम लोग जब लिखेंगे 60 डिग्री, और ए सी बराबर जो आपका हो जाएगा x + 20, और डी सी को हम लोग लिख सकते हैं डी सी ही। तो ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा x + 20, देखिए यहाँ जो ए सी बराबर जो आपका हो जाएगा x + 20, जैसे में यहाँ से जब यहाँ के जब दूरी निकालेगा तो x + 20 आप लिख सकते हैं, x + 20 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से x + 20, यहाँ से जब इसको जब आप हल करिएगा तो tan जो 60 डिग्री का मान होता है वो आपका √3 होता है, और x + 20 बटा डी सी, यहाँ से इसको कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, मल्टीप्लाई गुना करिए जब क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं तिरछा तिरछी, जब आप गुना करिएगा तो यहाँ से जाएगा डी सी √3 और x + 20, यहाँ से डी सी जब आप निकालिए तो जो गुना में रहता है वो आपका हो जाएगा बटा में, तो x + 20 अपॉन आपका कितना हो जाएगा √3, ये आपका हो गया। डी सी बराबर होगा x + 20 बटा √3, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जब आपको निकालना है इसमें x का मान निकालना है, तब डी सी का मान आपको रखना पड़ेगा। तो एक बार अब हम यहाँ से त्रिभुज चलेंगे कि त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, तो बी डी सी में चलिएगा तो जो tan थीटा बराबर, इसमें भी लंब बटा आधार ही यूज करना, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे बी सी बटा डी सी, बी सी को इसमें हो जाएगा लंब और डी सी आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ से जो आपका जो आएगा थीटा बराबर जो लेंगे यहाँ 45 डिग्री लेंगे, और बी सी बराबर 20 मीटर दिया गया, और डी सी आपको निकालना है। तो यहाँ से इसको आप क्या करेंगे कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है,
और 20/DC, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तिरछा तिरछे जब आप गुना करिएगा तो DC बराबर आपका जो निकल कर आएगा 20 आएगा। कितना आएगा? 20 मीटर। तो DC इसको समीकरण आप 2 भी मान लीजिए, और जो पहला वाला था उसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये मान लीजिए कि समीकरण 1 हो गया। तो ये जब आपका 1 हो गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 में DC का मान रखने पे आप यहाँ से लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में, आप यहाँ से लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में DC का मान रखने पे, और उसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 1 को यहाँ से लिखना है। चलिए हम आपको लिख देते हैं समीकरण 1 में DC का मान रखने पे, तो जब DC का जो मान रखे तो DC जो समीकरण 1 है तो उसको उतारेंगे यहाँ से, लिखेंगे DC बराबर x + 20 अपॉन कितना दिया गया? √3। तो x + 20 अपॉन √3 ये आपका समीकरण 1 है। तो इसमें DC का मान रखना है, तो DC बराबर दिया गया 20, तो DC बराबर हम लोग 20 निकल कर आए, तो यहाँ से रख देंगे कि DC बराबर 20, तो x + 20 अपॉन √3। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा, 20 अपॉन कहने का मतलब x + 20 बटा √3, इतना आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा तो हम लोग गुना करेंगे तो 20 √3 और x + 20। तो यहाँ से जब इसको हल करें x बराबर निकालेगा तो लिखेंगे 20 √3 - 20 बराबर x। तो इसको जब 20 आप कॉमन लीजिएगा तो √3 और यहाँ से 1 बचेगा x। तो अतः लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 × √3 - 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करिए तो आपको समझ में आएगा। लिखा गया कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये मान लीजिए कि आपका ये पेडस्टल है, ये आपका क्या हो गया? पेडस्टल है। तो इसमें जो आपको बोल रहा है कि पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका मूर्ति लगा 1 पॉइंट कितना मीटर का? 6 मीटर का ये आपका मूर्ति लगा गया है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि के एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति के जो शिखर है आपका ये हो गया। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ से लिख देंगे 60 डिग्री। कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल ये आपका ए वाला हो गया, तो पेडस्टल का शिखर यहाँ आपका यहाँ होगा। तो यहाँ से आपका जो होगा इसमें जो दिया गया पेडस्टल का जो शिखर होगा ये आपका जो बता रहे ग्रीन कलर वाला हो जाएगा यहाँ। तो शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो इससे उसी बिंदु का जो है आपका हो जाएगा कोण ए वाला, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको पेडस्टल बराबर हम लोग मान लेते हैं कि x है, इसका बराबर x हो गया। ए मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है, यहाँ आपका डी हो गया। तो इसमें से आपको डी और बी ज्ञात करना मतलब x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, तो आपको इसमें से आपको लेना है, आप किसी एक को भी लिख सकते हैं। इसमें भी आधार और लंब को ही यूज करिए। BC को इक्वल करेंगे, BC को और AB को लेकर चलेंगे, BC और AB को। तो BC का फिर से मान जैसे पिछले वाले प्रश्न बताएं तो BC का मान रखना पड़ेगा, तो आपका निकल कर आ जाएगा जैसा अभी पिछले वाले आपको प्रश्न में बताएं। तो यहाँ से चलेंगे BC, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा में ही लंब बटा आधार होता है, तो AB आपका हो जाएगा लंब और BC आपका हो जाएगा आधार, क्योंकि A C और B इसमें चल रहे हैं। तो AB आपका पूरा हो जाएगा लंब और BC आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ से जब आप AB निकालिएगा तो AB बराबर आप देखिएगा कि हम लोग BD + AD को हम लोग बोलेंगे AB। जैसे में AD बराबर आप यहाँ से हम लिख सकते हैं जो थीटा बराबर इसमें कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। लेकिन AB को जो लिखेंगे यहाँ सब जब आप ध्यान से देखिएगा कि
ए बी बराबर जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, तो दोनों के 1.6 को ऐड कर देंगे एक्स को, तो ये आपका ए डी निकल जाएगा। ए बी निकल कर आ जाएगा। ए डी और बी डी को जब ऐड करेंगे तो ए बी निकल कर आएगा। कहने का मतलब 1.6 प्लस एक्स कर देंगे तो ए बी निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग ए बी बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ए बी बराबर ना, तो ए बी बराबर पे यहाँ से एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि ए डी प्लस बी डी, और इसके बाद अपॉन कर दीजिए बी सी। यहाँ से आपको क्या करना है कि टेन जो 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और ए डी बराबर आपका दिया गया है 1.6 मीटर, और बी डी बराबर आपका दिया गया है एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, और बी सी, तो बी सी यहाँ से जब आप निकालिएगा तो आएगा बी सी बराबर 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3, ये आपका हो जाएगा बी सी बराबर कितना, तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए कि बी सी बराबर 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3, ये आपका हो गया बी सी बराबर। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और जो सेकेंड वाला आपका जो समीकरण रहेगा, यहाँ से फिर से चलिए पुनः त्रिभुज डी सी बी में कहने के यहाँ और यहाँ से चलेंगे, तो इसमें जो आपका हो जाएगा लंब tan थीटा बराबर बी डी बटा बी सी आपका हो जाएगा। तो बी डी बटा बी सी आपका हो जाएगा, तो tan जो इसमें जो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बी और डी सी में जब आप चलिएगा तो आपका 45 डिग्री दिया गया थीटा बराबर, और जो बी डी बराबर जो आपका हो जाएगा, बी डी बराबर कितना दिया गया एक्स माने, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स, और बी सी बराबर आपको नहीं दिया गया। तो इसके बाद जो tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, और x बराबर बी सी, तो बी सी बराबर x आपका निकल कर, इसको सेकेंड मान सकते समीकरण। कहने का मतलब बी सी बराबर x, कहने का मतलब इसका ये हुआ कि बी डी बराबर बी सी इक्वल है, मतलब बी डी इक्वल बी सी है, मतलब दोनों बराबर, बी डी बराबर बी सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में बी सी बराबर, मतलब बी सी का मान रखने पे, तो बी सी बराबर कितना है एक्स, तो आप यहाँ से एक स्टेप लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पे, उसके बाद आप वैल्यू रखिएगा। हमें आपको डायरेक्ट वैल्यू रख लिख देंगे समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पे, तो जो बी सी बराबर कितना आया एक्स आया, तो यहाँ से लिख देंगे एक्स बराबर 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3, ये आपका हो गया। इसके बाद जब तिरछा गुना करें तो √3x 1.6 प्लस एक्स आपका हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा कि इसको सेम जो है आपको √3 और x इधर है तो माइनस में लाएंगे तो इतना हो जाएगा, तो 1.6 हो जाएगा। यहाँ से x जब आप कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1 हो जाएगा, 1. आपका 6 हो जाएगा, 1. आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप x का मान निकालेगा तो 1.6 √3 - 1, यहाँ से इसको परिमेयकरण कर सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1.6 √3 - 1। जब परिमेयकरण करते हैं तो किसी का भी साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, जो माइनस में तो प्लस हम लोग गुना कर देंगे, ये प्लस से गुना हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद लिखेंगे x बराबर 1.6, इसको जब देखिएगा कि एक बार a - b में और एक बार a + b में है, तो हम आपको बताए थे कि a² - b², तो a का स्क्वायर जब आप करिएगा तो a बराबर √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ये जो आपका जो यूज होगा जिसमें a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ सब ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि √3 - 1 और √3 + 1, तो यहाँ से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इतना हो जाएगा। और जो ऊपर में जो आपका गुना हो जाएगा √3 + 1, ये आपका मल्टीपल हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा। इसको जब गुना करिएगा तो यहाँ से जो आएगा x बराबर 1.6 √3 + 1.6, ये आपका इतना आएगा। यहाँ से इसको करने के बाद आपको क्या करना है, इसको रहने दीजिए, इसको इंटू में ही रहने दीजिए, 1.6 √3 + 1,
इसको गुना करिएगा तो 3, अगर √3 का स्क्वायर 3 होता है 1 हो जाएगा। इसको करने के बाद लिखिएगा x बराबर 1.6 √3 + 1, और 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, और जब आप 2 से डिवाइड करिएगा, 2 से जब आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ से जब डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.8, 0 पॉइंट कितना आएगा 8। तो हम लोग x बराबर लिखेंगे 0.8 इंटू √3 + 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को फिर से एक बार आप रिपीट करिए। लिखा गया कि एक भवन के पाद बिंदु से, ये मान लीजिए कि ये भवन है, एक भवन के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कि ये मीनार है, ये आपका क्या हो गया ए और बी नाम दे दिए, ये आपका मीनार हो गया। तो एक पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से कहने का मतलब ये बी से जो पाद बिंदु होगा, पाद बिंदु से एक भवन, तो भवन मान लीजिए कि ये आपका भवन हो गया, ये आपका, इसको छोटा हल्का और कर देते हैं, यहाँ से जो आपका हो जाएगा, ये आपका लगता है प्रश्न डिलीट हो गया, तो प्रश्न डिलीट हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट रुकेगा, इसको हम आपको, डिलीट हो गया प्रश्न। जो आपका 9 नंबर प्रश्न था, तो 9 नंबर जो आपका प्रश्न हो जाएगा, ये आपका रहा प्रश्न। इसमें जो आपको बोल रहा है कि एक मीनार थी, मान लीजिए कि मीनार है, ये आपका क्या हो गया मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर है, मान लीजिए कि भवन है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो आपको हो जाएगा 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु, तो भवन ये आपको हो जाएगा भवन। तो जो भवन के पाद बिंदु है, पाद मतलब कहने का मतलब नीचे से आपका जो हो गया, ये आपका यहाँ से ये आपका हो जाएगा शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ये जो आपका हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम आपको 30 डिग्री लिख दिए हैं। यहाँ से आप क्या करें इसको कि, रुकिए 1 मिनट रुकिए, फिर से हम आपको फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे में मान लीजिए कि ये मीनार है, ये आपका क्या हो गया मीनार है, तो ये आपका मीनार हो गया। तो मीनार के जैसे में इसमें लिखा गया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से मान लीजिए कि भवन है, तो इसका जो शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जो ये आपका होगा, ये जो आपका मान लीजिए कि ये आपका भवन है, ये आपका क्या है भवन है, तो इसका जो उन्नयन कोण है आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये मान लीजिए कि ये है और ये बी है, और इसको नाम देते सी और डी। ये आपका क्या हो गया मीनार हो गया। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 60 डिग्री हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार बोला कि 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इसको मान लीजिए कि हम वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं वाई, तो आपको ज्ञात करना है। चलिए चलते हम लोग यहाँ प्रश्न से। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, माना कि भवन की ऊंचाई वाई है, और उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज डी बी सी में, आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी सी में आपका हो जाएगा। त्रिभुज डी बी सी में लिखने के बाद लिखना है कि डी और सी का यूज करना, और इसको बोलते हैं आधार, और मीनार का जो आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार और लंब हम लोग tan थीटा में यूज करते हैं, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे डी सी बटा बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, डी सी बटा बी सी। तो जो थीटा का जो मान दिया गया, कितना दिया गया, 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 लेंगे, और डी सी बराबर को 50 दिया गया, और बी सी बराबर को नहीं दिया गया, तो जो नहीं दिया गया उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan जो 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है, और √3 50 बटा बी सी। तो यहाँ से जब क्रॉस आप मल्टीप्लाई करिए, मतलब गुना जब करिए क्रॉस, ये आपका हो जाएगा गुना, तो यहाँ से आएगा बी सी बराबर 50 √3। अरे जैसे में यहाँ से आपका जो गुना है, एक स्टेप और हम आपको गुना करके बता देते ताकि आपको कन्फ्यूज आप ना हो। अरे यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 इंटू बी सी, और यहाँ से 50 यानी 50 लिख सकते हैं। जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, बटा में, तो 50 बटा √3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए हम लोग समीकरण सेकेंड पे चलते हैं। तो जो समीकरण सेकेंड होगा वो आपका हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए सी बी में। तो यहाँ से त्रिभुज ए सी बी में लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि त्रिभुज ए सी बी में कहने कि ए सी बी में, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी को बोलते हैं लंब, और सी डी आपका हो जाएगा आधार। तो इसके बाद हम आप लोग को लिखेंगे कि यहाँ से आपका जो थीटा बराबर आपको कितना दिया गया, 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, और ए डी बराबर माने हो वाई, क्योंकि भवन का जो ऊंचाई माने हैं वाई माने हैं। ए डी आपका होगा नहीं, यहाँ बी होगा, जो डी है वो आपका बी होगा, ए बी होगा, फिर से लिखा गया डी, लगता है कि बी होगा, क्या होगा, बी होगा। यहाँ जो सी डी लिखा गया, यहाँ भी डी आपका नहीं होगा, यहाँ आपका सी बी हो जाएगा, यहाँ सी बी और ऊपर से ए बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, उसके बाद आपका जो हो जाएगा tan 30 डिग्री का जो मान होता है, ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ वाई हो जाएगा, ओ वाई। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, वाई, और जो सी बी बराबर हो जाएगा, सी बी यहाँ रहने देंगे, सी बी बराबर आपका हो जाएगा, सी बी बोलिए या तो बी सी बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लिख सकते हैं सी बी या बी सी भी लिख सकते हैं। चलिए हम बी सी भी लिख देते हैं, क्योंकि बी सी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। चलिए यहाँ लिख देते हैं बी सी। तो यहाँ जो tan जो 30 डिग्री का जो मान होगा 1/√3 और ओ वाई, और यहाँ से बी सी, तो जो बी सी बराबर हम निकालेंगे यहाँ से क्रॉस, जब आप गुना करिएगा इसको तो आएगा बी सी बराबर √3 ओ वाई, इसको सेकेंड मान लीजिए। और जब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में बी सी का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में बी सी का मान रखने पर, बी सी का मान रखने पर, तो जो बी सी बराबर आपका जो मान निकल कर आया कितना आएगा, √3 ओ वाई। तो √3 ओ वाई आप यहाँ से लिख सकते हैं, √3 ओ वाई। तो यहाँ से लिखेंगे बी सी बराबर 50, मतलब 50/√3, जो बी सी बराबर 50/√3, और जो बी सी बराबर यहाँ निकल कर जो मान रहा है √3 ओ वाई, कितना है निकल कर, √3 ओ वाई। तो √3 ओ वाई लिख दे जाएंगे, और यहाँ से आपका हो जाएगा, जब आप कुछ नहीं तो इसको नीचे वन और क्रॉस जब मल्टीप्लाई गुना जब आप करिएगा तो आपका आएगा 3 ओ वाई, क्योंकि √3 गुने √3 करते हैं तो 3 आता है, और यहाँ से 50 हो जाएगा। तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं 50/3, मतलब 50/3। तो यहाँ से जो आपका मान निकल कर आएगा वाई बराबर, जब आप भागा दीजिएगा इसका, तो भागा दीजिएगा तो इसका जो मान निकल कर आएगा कुछ समथिंग है, तो इसको भागा दे सकते हैं। तो इसको जो भागा दीजिए तो एक बार में लगेगा 2 16 48, मतलब 48 आप जगह 16.1616 आ सकता है, समथिंग मतलब आ सकता है यहाँ से, या 50/3 लिख सकता है। आपका आंसर यही होगा।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका ये आज का लास्ट प्रश्न है। जो आपका लास्ट आज का प्रश्न है जो आपका हो जाएगा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी कहना का मतलब सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये मान लीजिए कि सड़क है, समान लंबाई के आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका है, ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं जो ये आपका हो गया सड़क। तो जो सड़क जो आपका हो गया, इसमें समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई वाले क्या लगे हैं, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का, सड़क के एक बीच में मान लीजिए एक बिंदु है, ये मान लीजिए कि बिंदु है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बिंदु है, ये आपको हो जाएगा और ये आपको हो गया। दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा गया कि 60 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो इसका जो डिस्टेंस आपका हो गया, ये आपका 60 है कि 80 मीटर है, 80 मीटर है। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कितना खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभे से ऊंचाई कहने का मतलब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा ए आपका हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा डी। तो इसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा कि ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि इसको एक्स, जब समान लंबाई के, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ई और ई आपका बराबर है, समान लंबाई के। यहाँ से आपका वाई, तो भी वाई हो जाएगा, कहने का समान दूरी पे है। तो यहाँ से आपको लिखा गया है दोनों खंभों के बीच कहने का मतलब समान दूरी बराबर में बटा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 40-40 भागों में बटा है, मतलब टोटल दूरी 80 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जो बढ़ जाएगा ये आपका 40-40 मीटर में बढ़ जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको डी नाम दे दीजिए। यहाँ डी है तो यहाँ इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं। ये आपका ई हो गया, ई भी 40 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर भागों में बटा हुआ है। इसके बाद आपको निकलना है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना। और जो कोण दिया गया है 60 और 30 दिया गया। तो ये मान लीजिए कि 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई में आपका हो गया। यहाँ देखिए त्रिभुज ए, ये आपका ए है, बी है और ये आपका ई है। यहाँ बिंदु जो है आपका ई हो गया। त्रिभुज ए बी ई में तो लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी, क्योंकि ए बी आपका लंब हो जाएगा, बराबर बटा बी। इतना लिखने के बाद ए बी बराबर जो आपका एक्स माने है, तो और थीटा बराबर जो दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। तो tan 60 डिग्री बराबर जो ए बी बराबर एक्स हो जाएगा और बी बराबर 40 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 40। तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिएगा कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना, तो यहाँ मतलब इस समान लंबाई पे नहीं है, कहीं एक बिंदु है, कहीं भी एक आपका बिंदु है, क्योंकि समान लंबाई पे रहता है। और दोनों जब समान ऊंचाई पे है तो जो समान ऊंचाई पे तो जो कोण बनता है दोनों का सेम बनता है। लेकिन यहाँ से जो बताया गया है कि समान लंबाई पे नहीं है, बिंदु मतलब बीच में नहीं है, तो यहाँ सब एगो के एक्स मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो टोटल दूरी आपका हो गया 80 मीटर, तो यहाँ से ये वाई है, तो 80 माइनस ये आपका वाई हो जाएगा। तो यहाँ ई आपका नाम था, तो इसका जो होगा यहाँ से आपका, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बी ई बराबर आप क्या लिखिएगा, जो बी बराबर आपका हो जाएगा वाई। तो आप यहाँ से एक्स अपॉन वाई लिख दीजिए। तो एक्स अपॉन वाई आपका हो जाएगा।
चलिए यहाँ से आपका हो गया। इसके बाद आप tan जो 60 डिग्री का मान लिखिएगा कि √3 और x यहाँ y, तो यहाँ से हम लिख सकते √3y बराबर x। इस समीकरण 1 कर दीजिए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट समीकरण में चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज DEC में, तो त्रिभुज DEC में जब आप चलिएगा तो लिखिएगा tan थीटा बराबर DC/CE, और थीटा बराबर यहाँ कितना लेना, 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। और DC बराबर हो जाएगा x और CE बराबर हो जाएगा 80 - y। ये आपका हो गया। यहाँ से जो आपको हो जाएगा कि बताए tan जो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ से x हो जाएगा 80 - y। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना जब आप करिएगा तो यहाँ से आएगा 80 - y √3x। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। आपको इसमें से निकाल के बताना है कि B और E और CE दोनों के बीच में दूरी निकालना है, तो मतलब y का मान निकाल जाएगा और x का मान निकाल कर बताना आपको। x और y का मान आपको निकाल कर बताना है। तो यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ से हम इसको करेंगे कि इसमें लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पे, समीकरण सेकेंड में समीकरण 1 का भी मान लिख सकते रखने पर। इस समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर ये आपका हो गया। यहाँ से x बराबर कितना, √3y, तो यहाँ लिखेंगे 80 - y बराबर √3x, और जो x बराबर आपको निकाल कर बुलाए अभी √3y, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x बराबर √3y, तो 80 - y √3 और x बराबर √3y आया। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 80 - y और √3 को √3 करिएगा तो 3y हो जाएगा। यहाँ से जब आप लिखेगा कि 80 बराबर √3y और माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 80 बराबर 4y। यहाँ से काटेगा तो ये आपका 20 आएगा। तो y का जो आपका जो मान निकल कर आएगा, y का आपका मान निकल कितना जाएगा, 20। तो आप यहाँ सब लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जो समीकरण आपका जो 1 था ये आपका क्या हो जाएगा, √3y बराबर x, √3y बराबर x, और जो x का मान कितना है 20, तो यहाँ लिख सकते हैं √3 और x का मान x का मान निकल कर आया, y का मान आया 20 निकल कर, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 20√3। तो यहाँ से जो खंभा का जो ऊंचाई आपका आएगा 20√3, और जो ए आपका जो दोनों बिंदु के बीच में दूरी हो जाएगा 20 मीटर या तो 60 मीटर। क्योंकि यहाँ से जब आप घटाइएगा इसको निकालिएगा तो y बराबर आपका 20 आया, तो y बराबर आप जो 20 आया ये आपका 20 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60। तो लिख सकते 20 या 60 मीटर, कुछ भी आंसर, मतलब दोनों का कि बिंदु के बीच में दूरी पूछा है, खंभे और बिंदु के बीच की दूरी तो 20 मीटर भी हो सकता है और 60 मीटर भी हो सकता है। और जो खंभे का जो ऊंचाई आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, जो खंभे का आपका जो ऊंचाई निकल कर आया, जो खंभे का जो आपका ऊंचाई हो गया x बराबर आपका हो जाएगा 20√3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आपको आज 10 तक ही बताना था। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज यहाँ 10 तक ही बताना था, तो आज इस वीडियो का आज हम लोग यहीं रोकते हैं, और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और जो वीडियो पहला वाला पार्ट नहीं देखे तो पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।